बिजली बिलों में रिलीफ पर पेशरफ्त न हो सकी, IMF का संतों से मराद वापस लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली संतों को दी गई मराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF ने मुतालबा किया कि बिजली बनाने वाली संतों के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बनाने वाली संतों के लिए गैस नरखों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। ज़राए का बताना है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली संतों के लिए रायती टैरिफ ख़त्म करके नरखों में इजाफे का प्लान फ्राहम किया जाए। ज़राए के मुताबिक IMF का ये मुतालबा भी है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। ज़राए का कहना है कि बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान की IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है। PIA शदीद माली बहरान से दो चार फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। PIA के सीनियर डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि निगरान हुकूमत 23 अरब रुपए फौरी फ्राहम ना किए तो 15 सितंबर तक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। उन्होंने बताया कि कौमी एयरलाइन के पास सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज़ तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए। बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फ्राहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया, जबकि गुज़श्ता रोज़ दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर हुकाम ने PIA के तैयारों को ईंधन फ्राहम करने से इनकार कर दिया, जिस पर तैयारों को रोक लिया गया और तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा फ़िज़ाई कंपनियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम IATA ने भी पहले PIA को ब्लॉक कर दिया, फिर $3.5 मिलियन की अदायगी पर खिदमात बहाल की, जबकि मुलाज़मीन अब तक इस माह की तनख्वाह से महरूम हैं। एयरलाइन के प्रवास कम होने से योमिया आमदनी में करोड़ों रुपए की कमी हुई। PIA तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए एयरलाइन इंतज़ामिया वज़ारत ख़ज़ाना से मुसलसल राब्ते में है। इलेक्शन तारीख का मामला, सदर से वफाकी वज़ीर की मुलाकात, वज़ारत कानून का मौक़िफ़ भी आ गया। वज़ारत कानून के मुताबिक मुल्क में आम इंतख़ाबात के हवाले से होने वाले इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़ाराए कानून ने शिरकत की। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक इजलास में पंजाब के निगरान वज़ीर कानून कुमर दिलशाद, सिंध के निगरान वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सुमरो, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर कानून अरशद हुसैन शाह और बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर कानून अमानुल्लाह कुनरानी शरीक हुए। तर्जुमान का बताना है कि इजलास में आज़ादाना, मुनासिफाना और शफाफ इंतख़ाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म को उजागर किया गया। कहा गया कि आइन की शक़ों को अलग अलग करके नहीं, मजमूई तौर पर आइन की स्कीम में देखा जाता है। वज़ारत कानून के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर में एक ही रोज़ कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात होने चाहिए। साफ़ और शफाफ इंतख़ाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। साइफर केस, शाह महमूद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया, जुडिशल रिमांड में तोसी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर ख़ारजा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया, जबकि पेशी के दौरान FIA ने उन्हें हथकड़ी लगाई। अदालती अमले ने शाह महमूद से कहा कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर है। इस पर शाह महमूद ने पूछा कि क्या कल मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना होगा। इस पर अदालती अमले ने कहा कि नहीं, दरख्वास्त ज़मानत पर आपको कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आना पड़ेगा। जज अबुल हसनात अटक गए हुए हैं, आपको आज हाजिरी लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन PTI के केस की होगी वही आपकी होगी। बादशाह खसूसी अदालत के जज ने मुख्तसर समाअत के बाद शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी।